In this lecture of kinematics, motion straight line, we will discuss some numericals based on equation of motions. यहाँ पे हम चेक करेंगे equation of motions को हम कैसे यूज करेंगे. Now here, question number 1 is, it is a bullet traveling with a velocity of 16 meter per second penetrates a tree trunk and comes to rest in 0.4 meter. Your question is, find the time taken during the retardation. Question में initial velocity is given to you 16 meter per second. Initial velocity is given to you, it is 16 meter per second, and it comes to rest after covering a distance of 0.4 meter, and to calculate the time taken here. Within this distance, it comes to rest. Bullet comes to rest. अगर बुलेट रेस्ट में आ रहा है, इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 0. Definitely. Initial velocity is given to you, and it is given to you a tree trunk is there. A tree trunk is there. कोई ट्री हमारे पास है, and a bullet is fired here. The initial velocity is u, and after traveling a distance of, कितना डिस्टेंस दे रखा है? 0.4 मीटर. This much distance is 0.4 मीटर. The s is here, and this comes to rest. यहाँ पे रेस्ट पे आ जाता है. The simple question is to find out the time taken. तो इसके लिए हमें रिटार्डेशन की भी जरूरत पड़ेगी. तीन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं, डजंट मैटर. लेट मी स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट वन. तो मोशन यहां से यहां तक हो रहा है, तो यू नो वेरी वेल v इज इक्वल टू u प्लस ए टी. तो यहां से हम क्या इंफॉर्मेशन ड्रॉ कर सकते हैं? v0 u इज गिवन टू u इज गिवन टू 16 मीटर पर सेकेंड प्लस a इज अननोन एंड दिस t इज अननोन. अब यहां पर a भी अननोन है, t भी अननोन है, तो यहां से हम कोई एक रेलिवेंट इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिल रही है. तो हम एक काम करेंगे, कोई दूसरा इक्वेशन यूज करते हैं जिससे हमें हेल्प मिल सकती है. तो इस इक्वेशन को अभी हमने यूज नहीं किया. तो सेकेंड इक्वेशन मैं यूज कर रहा हूं v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as. अब यहां से देखते हैं कोई इंफॉर्मेशन मिल जाएगी तो ठीक है, नहीं मिलेगी तो थर्ड इक्वेशन को यूज करेंगे. चलो लेट अस स्टार्ट. v इज 0, u स्क्वायर इज 16 स्क्वायर प्लस 2as. as is given to you, it is here 0.4 meter. 0.4 meter. In this way, it comes out to be, it is here 256 plus it is here 0.8 into a. It is here 0.8 a is equal to 256. So a comes out to be 256 upon 0.8. That is 256 by 8 is here. ये cancel out हो जाएगा, 4 से कट जाएगा, 4 to 8, 4 6 24. This one is here and 2 से cancel out हो जाएगा. It comes out to be 320, but it will be negative here. यहाँ पे जब इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा, नेगेटिव. रिटार्डेशन को शो कर रहा है, नेगेटिव साइन सिर्फ यहाँ पे रिटार्डेशन को शो करता है, इट इज नेगेटिव here. ये इसको रिटार्डेशन मिल गया है. तो आपका क्वेश्चन है कैलकुलेट द टाइम टेकन. टाइम को हम अब इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं. एज यू नो वेरी वेल, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, देन v0 is 16, we got this a is minus 320 into t is here. तो यहाँ पे दिस वन इज हियर, ये क्वांटिटी इधर आ जाएगा, माइनस में प्लस हो जाएगा, 320 t इज इक्वल टू 16, t इज इक्वल टू 16 अपॉन 320. इट कम्स आउट टू बी 1 अपॉन 20 सेकेंड, एंड इसको सॉल्व करेंगे, इट कम्स आउट टू बी 0.05 सेकेंड इज द आंसर. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इट इज गिवन टू यू a ball is dropped from a height of 5 meter on a sandy floor and it penetrates sand up to 10 centimeter before coming to rest. Find out the retardation provided by the sand here. इस क्वेश्चन में सिंपली उसने ये बोला है कि एक बॉल को हमने किसी हाइट से ड्रॉप किया है, द सिंपलेस्ट वन, और यहां पे हमारे पास सैंड है, सैंडी फ्लोर इज हियर, ओके, इट इज सैंड. अब जो बॉल ड्रॉप हुआ है ये 5 मीटर हाइट से ड्रॉप हुआ है, दिस वन. तो बॉल को हमने यहां से, दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी एंड दिस पॉइंट इज सी, दिस पॉइंट इज सी. इट कम्स टू रेस्ट आफ्टर पेनिट्रेटिंग सैंड up to, it is given to you up to 10 centimeter. So this much distance is 10 centimeter. This one is, हम s लिख दीजिए, 10 centimeter, that is comes out to be 0.1 meter. क्वेश्चन ये है, यहां से बॉल को ड्रॉप किया, ड्रॉप मीन्स इनिशियल वेलोसिटी 0. अब जैसे ही बॉल यहां गिरता है, इसका कुछ ना कुछ वेलोसिटी एग्जिस्ट करेगा. लेट दिस वेलोसिटी इज v1. अब जैसे ही वेलोसिटी यहां से अंदर पेनिट्रेट करेगा, ये गिवन है आपको क्वेश्चन में, इट आफ्टर पेनिट्रेटिंग 10 सेंटीमीटर इट कम्स टू रेस्ट. यहां पे बॉल रेस्ट पे आ गया है, दिस वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी v2 इज इक्वल टू 0, ये रेस्ट पे आ गया है. योर क्वेश्चन इज, फॉर दिस पोर्शन BC
फाइंड आउट द रिटार्डेशन। सैंड ने कितना रिटार्डेशन प्रोवाइड किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक काम करेंगे, ए से बी तक के मोशन को डिस्कस करेंगे। ये मोशन अंडर ग्रेविटी है और अंडर ग्रेविटी में वी नो वेरी वेल एक्सेलरेशन इज जी इज हियर, जी डाउनवर्ड काम कर रहा है। तो अगर हम ए टू बी डिस्कस करते हैं, ए टू बी इज कंसर्न, देन 5 मीटर आपको डिस्टेंस दे रखी है, हाइट 5 मीटर दे रखी है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है और यहाँ पे हमें v1 कैलकुलेट करना है। वी नो वेरी वेल v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh। तो यहाँ से हमें हेल्प मिल जाएगी, h इज इक्वल टू 5 मीटर, v स्क्वायर इज v1 स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर 0 प्लस 2g, लेट g इज 10 हियर, हम अज्यूम कर दिया g को 10 कंसिडर कर दिया हमने, h इज 5 इज हियर, h इज 5 इज हियर, इट कम्स आउट टू बी v1 स्क्वायर इज इक्वल टू 10 इंटू 10 एंड दिस v1 कम्स आउट टू बी 10 मीटर पर सेकेंड। ये वो वेलोसिटी है जिससे बॉल ने सैंड को हिट किया है, सैंड में एंटर किया है। नाउ लेट अस डिस्कस फॉर B2C। अब हम B2C डिस्कस करेंगे, हमें एक्सेलरेशन निकालना है। तो B2C में देखते हैं इनिशियल वेलोसिटी कितना हो जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू v1 दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड एंड फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू v2 इज इक्वल टू 0। ये 0 हो जाएगा। यू हैव टू फाइंड आउट द एक्सेलरेशन हियर, कितना एक्सेलरेशन है वो रिटार्डेशन की फॉर्म में आएगा। तो टू फाइंड आउट हमें सिर्फ वेलोसिटी का इंफॉर्मेशन है, डिस्टेंस का इंफॉर्मेशन है, टाइम इज नॉट गिवन टू यू। तो हम डायरेक्टली इसी इक्वेशन को दोबारा यूज कर सकते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ पे g यूज नहीं होगा, इज द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। ग्रेविटी तब काम करेगा जब वो एयर में ड्रॉप हो रही है बॉडी, ये किसी मीडियम के अंदर है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन a हो जाएगा। v इज 0, u इज गिवन टू 10 स्क्वायर प्लस 2as, 2 a इज रिक्वायर्ड हियर एंड डिस्टेंस s इज गिवन टू 0.1। इसको सॉल्व करेंगे, इट कम्स आउट टू बी 0 इज इक्वल टू 100 प्लस 0.2 इंटू ए, इट कम्स आउट टू बी 0.2a इज इक्वल टू माइनस ऑफ 100। तो a कम्स आउट टू बी माइनस ऑफ 100 अपॉन 0.2, आफ्टर सॉल्विंग कम्स आउट टू बी 100 इंटू 0 और बढ़ जाएगा 2 और हो जाएगा, इट कम्स आउट टू बी माइनस ऑफ 500 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द solution. Here next question is, a bullet when fired at a target has its velocity decreases to 50% after penetrating 30 centimeter. What is the additional thickness it will penetrate before coming to rest? तो ये बोलता है कि 30 सेंटीमीटर कवर करने के बाद जो वेलोसिटी है 50% का लॉस्ट हो गया है। तो कोई टारगेट हमारे पास है, द सिंपलेस्ट वन, अ टारगेट इज हियर, और यहाँ पे हमने बुलेट को फायर किया है। तो बुलेट का वेलोसिटी कितना है, u है, और आफ्टर पेनिट्रेटिंग 30 सेंटीमीटर, तो 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस हम यूज कर सकते हैं। लेट दिस मस्ट ओके 30 सेंटीमीटर इज दिस वन, इट इज 30 सेंटीमीटर, और आपको गिवन है आफ्टर पेनिट्रेटिंग दिस मच डिस्टेंस द वेलोसिटी रिड्यूसेस बाय 50%। तो यहां पर जो वेलोसिटी बचेगा दैट वेलोसिटी बिकम 50% लॉस्ट हो गया है। तो वेलोसिटी कितना बचेगा, u माइनस 50% ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, इट कम्स आउट टू बी u माइनस 50 बाय 100 into u, it comes out to be u minus, it is u by 2 and that comes out to be u by 2। यहाँ वेलोसिटी u by 2 हो गया है, और अंडरस्टूड था हमारे पास कि अगर इनिशियल वेलोसिटी u है, 50% यहाँ पे लॉस्ट हो गया है, तो हमारे पास 50% वेलोसिटी बचेगा। इससे बेनिफिट ये मिलेगा कि हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, एक्सेलरेशन का इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। तो एक्जैक्टली यहाँ पे जो एक्सेलरेशन आएगा नेगेटिव आएगा, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा है, फाइनल वेलोसिटी कम है। लेट यू कैलकुलेट दैट एक्सेलरेशन हियर। तो यू नो वेरी वेल एज v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। v स्क्वायर कितना हमारे पास, इट इज हियर u by 2 इट्स होल स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी u स्क्वायर हियर प्लस 2a, s इज 30 सेंटीमीटर। मैं इस आंसर को सेंटीमीटर में ही कैलकुलेट करूंगा, इसलिए मैंने 30 सेंटीमीटर को एस सच पुट कर दिया है। इट कम्स आउट टू बी u स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 60 इंटू a, इट बिकमिंग u स्क्वायर बाई 4 माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 60a। इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा, 4 वन जा 4 में से 1 गया 3, 3u स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 60a एंड देयरफॉर acceleration comes out to be minus of 3u square by 4 into 60। इसको सॉल्व करेंगे, 2 is here and a is equal to minus u square by 80 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो भी यूनिट हमारे पास है सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये रिटार्डेशन हमें मिल गया है। क्वेश्चन ये है कि कितना एडिशनल डिस्टेंस और रिक्वायर्ड है जिससे कि ये बुलेट फाइनली रेस्ट पे आ जाए। फाइनली बुलेट कम्स टू रेस्ट, तो हाउ मच एडिशनल डिस्टेंस इज रिक्वायर्ड, उसको चेक करने के लिए हम यहां पे यूज कर सकते हैं। वी हैविंग द सेम सिचुएशन, लेट इट बी, यहां तक इसने 30 सेंटीमीटर तो पहले कवर कर दिया था। जो भी डिस्टेंस हमारे पास है 30 सेंटीमीटर हमने ये कंसिडर किया है। यहां इनिशियल वेलोसिटी u है, लेट दिस मच इज द एडिशनल डिस्टेंस, लेट दिस डिस्टेंस इज x हियर।
अब यहाँ पे वेलोसिटी u/2 हो गया था, लेकिन वो बोलता है रेस्ट पे आना चाहिए, तो लेट इट कम्स टू रेस्ट हियर, फाइनल वेलोसिटी बिकम इक्वल टू 0। जो बुलेट हमने यहाँ से फायर किया 30 सेंटीमीटर वेलोसिटी उसकी u/2 हो गई थी और फाइनली वो रेस्ट पे आ गया है। द एक्स इज रिक्वायर्ड हियर, ए एक्स हमें कैलकुलेट करना है। तो इस पूरे मोशन के लिए अगर ए टू बी के लिए डिस्कस करते हैं तो इट कम्स आउट टू बी ए टू बी इज इक्वल टू वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। बी स्क्वायर कितना है 0, यू स्क्वायर इज यू स्क्वायर प्लस 2a, वी गॉट दिस a here, it is here minus of u square by 80 and this s is here 30 plus x is to be kept in mind। क्यों? हम यहां से लेके यहां तक डिस्कस कर रहे हैं, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 30 प्लस x हो जाएगा। अब यहां पे यू गेटिंग हियर 0 इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस यहां कैंसल आउट हो जाएगा, यह जाएगा माइनस यू स्क्वायर इंटू 30 प्लस एक्स। जिसको चेक करते हैं ये साइड आ जाएगा, तो यू स्क्वायर इंटू 30 प्लस एक्स 2 4 जा 80, इट इज हियर 40 इज हियर। यहां पे अब हम इन वैल्यू को पुट कर सकते हैं, v इज इक्वल टू 0, यू स्क्वायर इज यू स्क्वायर प्लस 2a, एक्सलेशन हमने फाइंड आउट किया है, इट इज हियर माइनस यू स्क्वायर बाई 80, इट इज माइनस यू स्क्वायर बाई 80 एंड लेकिन जो डिस्टेंस s होगा दिस वन विल बी a टू b, यहां से लेके यहां तक पूरा डिस्टेंस लेना पड़ेगा। इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है, पूरा डिस्प्लेसमेंट यूज करना पड़ेगा। तो 0 इज इक्वल टू यू स्क्वायर, इट कम्स आउट टू बी माइनस ऑफ, इसको कैंसल आउट कर देंगे, यू स्क्वायर बाई 80 आ जाएगा, ये 2 4 जा 80, तो या 40 बचेगा यहाँ पे, दिस वन 40 इज हियर इनटू ए बी कितना मेरे पास, इट इज हियर 30 प्लस एक्स, ये साइड आ जाएगा, इट कम्स आउट टू बी यू स्क्वायर बाई 40 इज इनटू ये साइड आ गया, इट इज हियर 30 प्लस एक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर, यहाँ पे यू स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा, तो 30 प्लस एक्स इज इक्वल टू 40 एंड दिस वे एक्स कम्स आउट टू बी 10 सेंटीमीटर इज द आंसर। तो 10 सेंटीमीटर और फर्दर डिस्कस और फर्दर डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद ये रेस्ट पे आ जाएगा दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a body dropped from top of a tower falls through 40 meter during the last 2 seconds of its fall. What is the height of the tower? तो इस क्वेश्चन में देता है कि टावर का हाइट अननोन है, लेकिन लास्ट के जो 40 मीटर हैं, दिस मच डिस्टेंस इज 40 मीटर, इसको कवर करने में जो टाइम लगता है दैट टाइम इज 2 सेकेंड, इट इज मेंशन टू यू। ये 2 सेकेंड का टाइम लगता है लास्ट के 40 मीटर कवर करने में। योर क्वेश्चन इज टू फाइंड आउट द कंप्लीट हाइट ऑफ द टावर। लेट दिस वन इज h डैश, ये भी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। ए बॉल इज ड्रॉप्ड हियर, दिस पॉइंट इज a, दिस पॉइंट इज b एंड दिस पॉइंट इज c। बॉल को ड्रॉप किया गया है, इट मीन्स u इज इक्वल टू 0। तो इन्फॉर्मेशन में सिर्फ ये दे रखा है कि लास्ट के जो 40 मीटर हैं उनको कवर करने के लिए द बॉडी टेक्स 2 सेकेंड। अब इस इंफॉर्मेशन से हमें इस प्रॉब्लम को आंसर देना है। जब भी कोई बॉडी ड्रॉप होती है, रिलीज होती है, तो उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 होता है, यू 0 हियर। तो इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग देखें, अगर हम डिस्कस करें सिंपली फॉर बी टू सी, तो यहाँ से कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अरे हाइट हमें मेंशन्ड है, तो यू नो वेरी वेल h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर एज मोशन इज डाउनवर्ड। h कितना है 40 है, u 0 नहीं होगा, u यहाँ पर जो वेलोसिटी होगा u का काम करेगा, दिस वन इज u हियर, यहाँ पे जो वेलोसिटी होगा वो इनिशियल वेलोसिटी का काम करेगा, क्योंकि हम यहां डिस्कस कर रहे हैं। दिस वन इज लेट इट बी, इट इज v1 इज यहां u 0 है, मैंने इसको v1 एज्यूम कर दिया है, इट इज v1 इंटू टी कितना मेरे पास 2 सेकेंड है, प्लस हाफ जी, जी 10 ले लिया हमने, टी स्क्वायर इज हियर, इट इज 2 इंटू 2 इज हियर, 40 इज इक्वल टू 2v1 प्लस यहां से कैंसल हो जाएगा 20 आ जाएगा, एंड 2v1 इज इक्वल टू 20 एंड v1 इज इक्वल टू इट कम्स आउट टू बी 10 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी बॉडी की यहां पर है। अब हम ए टू बी डिस्कस करेंगे। तो फॉर ए टू बी, अगर हम ए टू बी चेक करते हैं, एस डैश हमें कैलकुलेट करना है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी v1 है। वी नो वेरी वेल v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, क्योंकि बॉडी ड्रॉप किया गया है। तो यहाँ पे जो b पॉइंट पे वेलोसिटी है दैट इज v1, तो इट इज हियर v1 स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर इज 0 प्लस 2g इंटू h इज h डैश v1 स्क्वायर हमने कैलकुलेट कर रखा है, इट इज 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 2g is 10, it is here h dash is here, it comes out to be 100 is equal to 20 h dash and h dash comes out to be 5 meter. In this way the total height of tower comes out to be h plus h dash, it is here h plus h dash, that is equal to 40 plus 5 and that comes out to be 45 meter is the answer.